स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियर्स एकेडमी। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हम 100 प्लस टॉपिक्स की नई सीरीज लेके आने वाले हैं, तो इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आप लोगों को यहाँ पर पहले मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ। ये सर्किट देख के, ये जो यहाँ पर बना हुआ है, ये देख के क्या लग रहा है कि मैं यहाँ पर आज जो 100 प्लस टॉपिक्स जो थे उनमें से मैं कौन से सब्जेक्ट का आज आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो इसको देख के कोई बता सकता है कि हम कौन से सब्जेक्ट की आज बात करने वाले हैं 100 प्लस टॉपिक की सीरीज में? एनीबडी? सो ये देख के लग रहा हो ये हमारा कंट्रोल पैनल है एक। तो हम आज बात करने वाले हैं गेट के लिए कंट्रोल सिस्टम की। तो कंट्रोल सिस्टम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोथ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। दोनों का सिलेबस लगभग सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है ज्यादा, दोनों बस क्वेश्चन के लेवल का थोड़ा सा डिफरेंस है। इलेक्ट्रिकल में थोड़ा सा टेबल, अगर आप 18 जैसे 19-20 होता है ना, तो अगर आप इलेक्ट्रिकल में बात करोगे तो 18 और इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करेंगे तो 20, थोड़ा सा क्वेश्चन के लेवल का डिफरेंस है। बाकी सब तो सिलेबस तो पूरा सेम है। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर 100 प्लस कॉन्सेप्ट के जो टॉपिक थे, कंसेप्ट जो हमने 100 प्लस कॉन्सेप्ट लिए थे, उनमें हम कंट्रोल सिस्टम के जो मैं टॉपिक इस सीरीज में कवर कराऊंगा उसके बारे में मैं आज यहां पर आपसे डिटेल में बात करूंगा। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना कि मैं कैसे कराऊंगा, क्या क्या कराऊंगा, कौन से न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, ये सारी चीजें आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आगे से। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, देख रहे होगे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हम क्या बताने वाले हैं, कंट्रोल सिस्टम। ओके, सो फर्स्ट वन इज हाउ वी आर गोइंग टू डील, कि हमें कंट्रोल सिस्टम से डील कैसे करना है। अगर आप कंट्रोल सिस्टम की बात करें तो कंट्रोल सिस्टम में ऑन एन एवरेज दोनों ही, चाहे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट हो, दोनों में ही कंट्रोल ऑन एन एवरेज 7 to 9 मार्क्स की आती है। हालांकि कभी कभी 10 to 11 मार्क्स में भी चला जाता है, लेकिन ये तो गेट का अपना वो है कि हर साल किसी सब्जेक्ट को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, किसी सब्जेक्ट को थोड़ा सा कम कर देते हैं। कोई 10-11 नंबर का पूछ लिया तो कोई 5-6 नंबर का पूछा जाएगा। 2020 की बात करें, गेट 2020 की, तो कंट्रोल सिस्टम बहुत ज्यादा आई थी दोनों ही डिपार्टमेंट में, 12-12, 13-13 नंबर की कंट्रोल सिस्टम आई थी। लेकिन अगर हम 2021 की बात करें तो भाई कंट्रोल सिस्टम थोड़ी सी कम आई थी, 7-8 नंबर की आई थी। ओके, ऑन एन एवरेज। ठीक है, दोनों में, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो ये चलता रहता है गेट में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई भी सब्जेक्ट छोड़ दें, चाहे वो कम इंपॉर्टेंट हो या ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो हम प्रिडिक्ट करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है बेटा कि हमारा प्रिडिक्शन हर बार सही हो। ठीक है, तो हमें सब्जेक्ट को पूरा थॉरली पढ़ना है कि हमारा एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो हम यहां पर इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं यहां पर कंट्रोल के कौन कौन से टॉपिक्स कराऊंगा। तो लगभग अगर आप देखोगे लगभग सारे टॉपिक्स कवर है। मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा कि हाँ इससे आ सकता है, इसको आप ज्यादा डिटेल में देखें, ये मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूं, लेकिन ये क्वेश्चन किससे आए ये पेपर मैं नहीं बनाने वाला हूं। तो आपको सारे टॉपिक्स जो मैं यहां पर बताऊंगा सारे टॉपिक्स ही पढ़ने हैं। ओके, सो नेक्स्ट अपन यहां पर क्या देखते हैं कि हम यहाँ पर कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं जो मैं इस वीडियो में 100 प्लस टॉपिक्स में कवर कराऊंगा, किसमें, कंट्रोल सिस्टम के। ओके, तो देखते हैं। तो अगर आप बात करो यहां पर, ओके, सिग्नल फ्लो ग्राफ, पहला क्या है, सिग्नल फ्लो ग्राफ। तो सिग्नल फ्लो ग्राफ में अगर आप देखोगे तो सिग्नल फ्लो ग्राफ में ही हमारा ब्लॉक डायग्राम इंक्लूड हो जाता है, उसी में हमारा ट्रांसफर फंक्शन, क्योंकि कंट्रोल की स्टार्टिंग बेटा कहां से होती है, ट्रांसफर फंक्शन से। आप ट्रांसफर फंक्शन से ब्लॉक डायग्राम बनाना सीखते हो और ब्लॉक डायग्राम से भी ट्रांसफर फंक्शन इजीली से निकाल सकते हैं, लेकिन सिग्नल फ्लो ग्राफ से अल्टीमेटली हमें क्या आना चाहिए, सिग्नल फ्लो ग्राफ। तो सिग्नल फ्लो ग्राफ का शुरुआत से लास्ट में स्टेट वेरिएबल में भी अच्छा खासा यूज है। तो सिग्नल फ्लो ग्राफ इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। अब जरूरी नहीं है सिग्नल फ्लो ग्राफ का क्वेश्चन आए, लेकिन ये प्रेडिक्शन है कि सिग्नल फ्लो ग्राफ स्टेट वेरिएबल में भी यूज हो सकता है सिग्नल फ्लो ग्राफ प्लस स्टेट वेरिएबल मिलके एक क्वेश्चन आ जाए कि स्टेट आए हुए भी हैं क्वेश्चन बहुत सारे। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैंने वो टॉपिक चूज किए हैं जिनसे क्वेश्चन आना श्योर है एकदम। अगर आप ये टॉपिक्स कवर कर ले तो आपको कंट्रोल में और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप 9 out of 9, 10 out of 10 क्वेश्चन स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक विल बी अवर ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स में अपन क्या देखेंगे भाई, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, जनरल किसी भी ऑर्डर का हो,
ठीक है, उसका अपन रिस्पॉन्स कैसे निकालेंगे, स्टडी स्टेट एरर इसी में देखेंगे, यूनिटी फीडबैक की, नॉन यूनिटी फीडबैक की, ये सारी चीजें अपन इसमें देखेंगे। और फिर क्वेश्चंस भी अपन ने सीरीज में बेटा क्या प्लान किया है, वन डे हम आपको पूरी थ्योरी कवर कराएंगे, फुल थ्योरी, ठीक है, पूरी थ्योरी कवर कराएंगे, चाहे वो 3 घंटे लगे मेरे को, चाहे 5 लगे, चाहे 6 लगे, बस आपको हमारे साथ में बने रहना है, ताकि आप ये सोच के चलें कि आप एक दिन में एटलीस्ट एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे, तब जाके आपका नेक्स्ट डे उस पर न्यूमेरिकल्स लगेंगे, तब जाके आपको 200 दिन लगेंगे इन 100+ टॉपिक्स को कवर करने के लिए। 200 दिन का मतलब हो गया लगभग 7 मंथ्स, लगभग 7 मंथ्स। बीच में हॉलीडेज भी होते हैं, होली दिवाली, वो देखेंगे कैसे मैनेज करना है, पर अप्रोक्सीमेट अब 100 तो टॉपिक होंगे नहीं, 100+ है, तो लगभग 120 से 125 टॉपिक है, तो लगभग 250 का मतलब हो गया 8 मंथ्स। तो ये लगभग आपका जो मॉड्यूल है वो दिसंबर तक जाएगा, ताकि आपको हम आपके साथ में लास्ट तक बने रहेंगे कि जब तक आपका गेट का एग्जाम ना हो जाए। कोई भी डाउट हो, कैसा भी हो, पर्सनल नंबर, हर फैकल्टी आपको अपने पर्सनल नंबर शेयर करेगी, यहां पर मैं भी अपना पर्सनल नंबर शेयर करूंगा। कोई भी डाउट कभी भी आए आप हमें मैसेज करो, कॉल करो। और दूसरा, इस सीरीज की एक खास बात यह है, हम आपका एक टेलीग्राम पे ग्रुप भी बनाएंगे, जिसमें सारी इलेक्ट्रिकल का अलग ग्रुप बनाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग बनाएंगे, और सारी फैकल्टी उसमें क्या रहेगी, जुड़ी रहेगी। तो आपको कभी भी कोई डाउट आए वहां पर डालो, या डेली क्लास तो होगी, उसमें भी आके आप पूछ सकते हो। तो जो लोग, दोनों लोगों के लिए बेनिफिशियल है, जो लोग पढ़ चुके हैं उनके लिए कैसे बेनिफिशियल है, वो ये देखें कि हम किस लेवल का पढ़ाते हैं। जहां पर आपने पढ़ा और जहां हम पढ़ा रहे हैं, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। और जो फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो फायदेमंद है ही। कैसे फायदेमंद है, क्योंकि वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी वेरी बेसिक से लेके एकदम एडवांस लेवल तक जाएंगे, हर टाइप की प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम का हमने क्या मॉड्यूल बनाया है कि हम आपके पास्ट ईयर के क्वेश्चन भी कराएंगे यहीं पर, इसी सीरीज में, प्लस नए क्वेश्चन जो प्रेडिक्टेड है कि जो गेट में आ सकते हैं वो क्वेश्चन भी हम यहां पर कराएंगे। ओके, तो दोनों ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी आपकी तगड़ी होगी, एकदम बेहतरीन वाली, कि आप गेट में आपको ये लगेगा यार ये तो सर ने क्लास में ही, क्योंकि हम लोगों की खास बात यही है इंजीनियर्स एकेडमी की, आप किसी भी स्टूडेंट से पूछोगे वो सारे यही बोलेंगे कि यार ये तो सर ने हमें क्लास में ही कराया था। कम्युनिकेशन भी आगे मैं लेके आऊंगा इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए, उसके बाद में डिस्कस करेंगे। कंट्रोल के बच्चे मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करके आए हैं, पूरे में पूरे, क्योंकि कंट्रोल सब्जेक्ट ही ऐसा है। अभी तक पिछले 5-6 साल का रिकॉर्ड है, बच्चे कंट्रोल में ज्यादा 5 से 7 मिनट लेते हैं पूरा कंट्रोल को सॉल्व करने में। मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, डिटेल में भी बताऊंगा, बेसिक भी बताऊंगा, एडवांस भी बताऊंगा, हर टाइप के क्वेश्चन यहां पर आपके कवर होने वाले हैं। ओके, तो नेक्स्ट वन इज अवर ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। ओके बेटा, ओके, सो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स देखेंगे। नेक्स्ट वन इज आरएच क्राइटेरिया। अब अगर आरएच क्राइटेरिया की बेटा बात करें तो आरएच क्राइटेरिया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज होता ही होता है कहीं ना कहीं। अगर डायरेक्ट आरएच क्राइटेरिया से क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो बोर्डे प्लॉट ले लो, नाइक्विस्ट प्लॉट ले लो, हर जगह आरएच क्राइटेरिया यूज होता ही है। तो आरएच क्राइटेरिया इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें भी बच्चे बहुत छोटी छोटी गलतियां करते हैं। सिमेट आता है, सबको पता है एक टेबल बनानी होती है, लेकिन बिना टेबल बनाए हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करें, जल्दी कैसे अप्रोच करें, वो सारी चीजें मैं यहां पर बताऊंगा आपको। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना बेटा, ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिले कि हम कंट्रोल सिस्टम 100+ टॉपिक में जो कंट्रोल सिस्टम के टॉपिक्स हैं उसमें मैं आपको क्या क्या करवाऊंगा। ओके, तो लास्ट तक बने रहना है वीडियो में। And next topic will be our root locus, one of the most important topic, root locus। इसका भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। रूट लोकस, बहुत सारे बच्चों को यार सर ये रूट लोकस नहीं बनता है हमसे, पता नहीं क्या समस्या रहती है, ये नहीं डिपार्चर एंगल में समस्या आती है, ब्रेक अवे पॉइंट क्या होते हैं, ब्रेक इन पॉइंट्स क्या होते हैं, बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है, हौच पौच हो जाती है। तो मैं आपको एकदम सिस्टमैटिक वे में, कोई भी आपको ट्रांसफर फंक्शन दिया जाए, कोई भी का मतलब कोई भी,
उसका आप रूट लोकस इजी वे में बना सकते हैं, वो मैं आपको रूट लोकस में पढ़ाऊंगा। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज अवर फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस का क्वेश्चन एक आता ही आता है, इसमें मैं आपको गेन मार्जिन, फेज मार्जिन, नॉर्मल गेन मार्जिन, फेज मार्जिन बिना बोर्डे प्लॉट से निकालना बताऊंगा, डायरेक्टली कैसे निकाले जाते हैं। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन पिछले 4-5 सालों में इसके बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, गेन मार्जिन और ई की पावर वाले काफी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके, सो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस हो गया। नेक्स्ट वन इज बोर्ड प्लॉट। सारे लोगों को पता है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड प्लॉट और नाइक्विस्ट प्लॉट दोनों ड्रॉ करना आना चाहिए पहले तो, फिर इनवर्स बोर्ड प्लॉट देखेंगे कि आपको बोर्ड प्लॉट दिया जाएगा, उससे क्या निकालना पड़ेगा, ट्रांसफर फंक्शन। इसमें भी एक चीज होती है, फेस प्लॉट। बहुत सारे बच्चे बोर्ड प्लॉट बनाना तो सीख लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम उनको किसमें आती है, फेस प्लॉट में। उनको फेस प्लॉट ड्रॉ करना नहीं आता है, लेकिन आजकल फेस प्लॉट के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो फेस प्लॉट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको यहां पर मैग्नीट्यूड और फेस दोनों प्लॉट ड्रॉ करना सिखाऊंगा। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज अवर नाइक्विस्ट। सारे लोगों को पता है, इस साल भी नाइक्विस्ट का क्वेश्चन आया था, पिछले साल भी आया था, उसके पिछले साल भी आया था। तो नाइक्विस्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, और बहुत सारे लोग बहुत छोटी छोटी गलती करते हैं। n बराबर p माइनस जेड तो रट लेते हो, कैसे आता है, ठीक है, ये नहीं पता ये आता कैसे है, ये भी मैं बताऊंगा कहां से आया, फ्रॉम द वेरी बेसिक कॉचीज प्रिंसिपल ऑफ आर्ग्यूमेंट से लेके एकदम एक्सट्रीम लेवल तक का मैं आपको नाइक्विस्ट प्लॉट पढ़ाऊंगा। ओके, तो नाइक्विस्ट प्लॉट इतना बेहतरीन हो जाएगा आपका कि कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। नेक्स्ट, स्टेट वेरिएबल। जैसे कि आजकल क्वेश्चन आ रहा है पिछले 2 सालों में, 2020 का और 2021 का, दोनों साल हमारा स्टेट वेरिएबल का जो क्वेश्चन आया है वो नेटवर्क से रिलेट होके आया है। तो सारे लोगों को पता है यार कि स्टेट वेरिएबल हम क्या क्या मानते हैं, कैसे कैसे होता है। तो वहीं से एकदम नेटवर्क से स्टार्ट करके पूरा डिटेल में अपन क्या देखेंगे, स्टेट वेरिएबल। नेक्स्ट, कंट्रोलर और कंपनसेटर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लास्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा, कंट्रोलर एंड कंपनसेटर। तो दीज आर द टॉपिक्स then I am going to cover in your 100+ टॉपिक सीरीज। तो आप लोगों को पता है इतने टॉपिक पढ़ लिए तो आपका कंट्रोल सिस्टम एकदम परफेक्ट हो जाएगा, आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और ये गारंटी है मेरी आपसे कि आप एक बार ये कंट्रोल सिस्टम के सीरीज के ये टॉपिक्स पढ़ लेंगे तो आपको इतना बेहतरीन हो जाएगा आपका कंट्रोल सिस्टम की आप गेट में फुल मार्क्स कंट्रोल सिस्टम में स्कोर कर सकते हैं। बस आपको मेरे साथ में फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड तक रहना है। ओके बेटा, सो बने रहिए हमारे साथ में फ्रॉम द स्टार्टिंग। बहुत ही जल्दी ये सीरीज स्टार्ट होने वाली है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बेटा, थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.